हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन क्लास 7 प्रैक्टिस सेट 38 पार्ट 2। फर्स्ट सम इज मैरी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे? हाउ लॉन्ग विल शी टेक इफ शी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। मैरी जो है वो साइकिल से अपनी आंट के घर पे जाती है। उसकी जो आंटी है उनके घर का डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर अवे है उसके घर से। और वो साइकिल से जब जाती है तो उसकी साइकिल की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर तय करती है। तो हमें ये पता लगाना है कि अगर वो जो उसकी आंटी के घर का जो अगर डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर अवे है तो उसे कितना टाइम लगेगा अगर वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर तय करती है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में हमें ये बताना है कि हाउ लॉन्ग विल शी टेक इफ़ शी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर तय करती है, अगर उसकी साइकिल की स्पीड से वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर तय करती है तो उसे उसके आंटी के घर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में उसकी साइकिल की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड कंडीशन में उसकी साइकिल की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों में जो है डिस्टेंस सेम है। हमें दोनों में टाइम पता लगाना है। तो सबसे पहले हमें जो पता लगाना है हम उसे x सपोज करेंगे। यहाँ पे दो कंडीशन है तो हम एक जगह x और एक जगह y सपोज करेंगे। इसे ऐसे लिखेंगे, लेट मैरी टेक्स x आवर्स टू कवर 12 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें उसकी साइकिल की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे टाइम x आवर सपोज करेंगे। और सेकेंड कंडीशन में उसकी साइकिल की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर तो हम यहाँ पर टाइम वाई आर सपोज करेंगे। सो वी विल राइट एंड वाई आर टू कवर सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस तो सेम ही है उसकी आंटी के घर का, सिर्फ स्पीड जो है वो अलग हो रही है। सो वी विल राइट वाई आर टू कवर सेम डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर। सो अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस। लेट मैरी टेक x hours to cover 12 kilometer at the speed of 6 kilometer per hour and y hour to cover same distance at 4 kilometer per hour। अब उसके बाद में हमें ये बताना है कि कौन सी चीज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि स्पीड और टाइम जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। सो वी विल राइट स्पीड एंड टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए अभी यहाँ पे हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस है। सो वी विल मेक 3 कॉलम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है और हमने टाइम सपोज किया है x आवर एंड डिस्टेंस जो है वो सेम है, दैट इज़ 12 किलोमीटर। एंड सेकेंड कंडीशन में स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमने y सपोज किया है और डिस्टेंस सेम है 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो वी विल राइट स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। नाउ फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा है 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12। 6 किलोमीटर पर आवर में वो x आवर्स हमने सपोज किया है और डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर है। सो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 12 अपॉन 6 वी विल राइट 12 एंड जो इसके साथ यहाँ पे जो x के साथ टर्म है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कैंसिल किया है 6 1 6 एंड 6 2 12। तो यहाँ पे हमें x मिला है 12। सेकेंड कंडीशन में स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमने y सपोज किया है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस दैट इज़ 12 किलोमीटर। सो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए 12 अपॉन 4, ये जो 12 है यहाँ पे ये जो y है, ये y का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 4 है हमने डिनोमिनेटर में लिया है। तो 4 1 4, 4 3 12। तो यहाँ पे हमें y मिला है 3। सो वी विल राइट कंक्लूजन इज द फाइनल आंसर इज मैरी टेक्स 2 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। उसे 2 घंटे लगेंगे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 3 आवर्स एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर और उसे 3 घंटे लगेंगे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो मैरी टेक्स 2 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 3 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका फर्स्ट सम। नाउ द नेक्स्ट सम इज द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट फॉर 30 days फॉर 4,000 पीपल। हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल? तो यहाँ पे भी पहले हम मतलब समझ लेते हैं। जो अनाज है, स्टॉक ऑफ ग्रेन है, वो गवर्नमेंट के वेयर हाउस में 30 दिन तक चलता है 4,000 पीपल के लिए। ओके 30 दिनों तक वो चलता है 4,000 पीपल के लिए। हमें ये पता लगाना है कि अगर हम नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ाते हैं तो वो ग्रेन कितने दिन तक चलता है। हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल अगर हम बढ़ाएंगे तो वो ग्रेन, स्टॉक ऑफ ग्रेन कितने दिनों तक चलेगा।
हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। 4000 पीपल के लिए वो 30 डेज तक चलता है। तो हमें ये पता लगाना है कि हमने अगर नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ा दिए, 6000 पीपल कर दिए, तो वो स्टॉक ऑफ ग्रेन वो कितने दिन तक चलेगा। सो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, जो हमें फाइंड करना है उसको हम एक्स सपोज करेंगे। लेट दी स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट फॉर एक्स डेज फॉर 6000 पीपल। उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि कौन सी चीज़ें इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल एंड नंबर ऑफ डेज, ये जो है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। सो वी विल राइट द नंबर ऑफ़ पीपल एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हमने इसी का ही कॉलम बनाना है, नंबर ऑफ़ पीपल एंड नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे देखिए 4000 पीपल के लिए 30 डेज तक के वो स्टॉक ऑफ ग्रेन चलता है। हमें ये पता लगाना है कि 6000 पीपल के लिए कितने दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे हमने एक्स सपोज किया है, तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। अब 4000 इंटू 30, 4000 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 6000 इंटू एक्स। तो देखिए एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एक्स के साथ वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, एंड 4000 इंटू 30 ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा। सो 4000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 6000। देखिए मैंने यहाँ पे पेंसिल से कैंसिल किया है, 6000 के 3 0 और 4000 के 3 जीरोस यहाँ पे मैंने कैंसिल किया है। और यहाँ पे मैंने किया है 6 1 6 एंड 6 5 30। तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में क्या मिलता है, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 20। x इज इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट फॉर 20 डेज फॉर 6000 पीपल। सो इस तरीके से आपको सम करना है। आई होप मैंने जो आपको आज का टॉपिक समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।